नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी फिर से हाजिर हूँ अपना 101वां एपिसोड लेकर के। और आज हम ये बहुत ही ख़ास एपिसोड इसको बनाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस एपिसोड का फोकस रहेगा अमेरिका चीन के संबंधों पे और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना संकट के कारण चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की स्थितियां शुरू हो गई हैं और आप सभी के मन में ये उत्सुकता होगी कि आने वाले समय में चीन और अमेरिका के संबंध किस तरह के होंगे और भारत पे उसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इसी के विषय में आज का ये एपिसोड है। बहुत ही खास एपिसोड है और इसमें हम ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको सच होती दिखेंगी और हो सकता है कि इस तरह की बातों की आपने कल्पना नहीं की होगी। ऐसी बातें हम आज को आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जो कि दुनिया का लीडर बना हुआ है बहुत वर्षों से, द्वितीय विश्व युद्ध से ही लगातार, और उसकी तूती बोलती है दुनिया में एक तरह से। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब अमेरिका के अच्छे दिन धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी महादशा के दायरे में आ चुका है, राहु ग्रह की महादशा में आ चुका है और राहु ग्रह अष्टम भाव में अमेरिका की कुंडली में स्थित है और मार्गेश के साथ स्थित है। तो राहु का जो समय है दोस्तों, राहु के आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का शासन संभाला, क्योंकि वो भी राहु से प्रभावित व्यक्ति ही हैं। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह से अमेरिका की साख में कमी होती जा रही है। और अभी जबकि राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है और गुरु उनके लग्न का स्वामी है दोस्तों। और जैसा कि हम जानते हैं, लग्न शरीर है, जनता का स्वास्थ्य है। तो राहु में जब भी शुभ ग्रह राहु में गुरु की अंतर्दशा आती है किसी के लिए भी, तो वो निश्चित रूप से गुरु जिन भावों का स्वामी होता है उनमें संकट और कष्ट पैदा करती है। गुरु धनु लग्न की अमेरिका की कुंडली में जनता का और राष्ट्र के सुख सम्मान का कारक ग्रह है और राहु के साथ उसकी अंतर्दशा बहुत ही घातक है अमेरिका के लिए। और निश्चित रूप से धीरे धीरे आप देखेंगे कि अमेरिका के प्रभाव में आपको कमी होती हुई दिखाई देगी। विशेष करके 4 नवंबर 2020 तक राहु में गुरु का पीरियड है, तब तक जो है अमेरिका की स्थिति काफ़ी आपको डांवाडोल दिखेगी। वैसे गोचर पे भी दृष्टि डालने से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इस वर्ष के अंत तक, जब तक उनके यहाँ राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो जाता और नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते, तब तक अमेरिका की साख में लगातार कमी आती रहेगी दोस्तों। और जो एक सम्मान, जो एक वट अमेरिका का था, उसमें आपको स्पष्ट रूप से कमी दिखाई देगी। चीन की बात करते हैं दोस्तों। चीन की जो कुंडली है वो मकर लग्न और मकर राशि की कुंडली है। और चीन की कुंडली में भी, जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था 15 फरवरी वाले, कि चीन की बुध की महादशा शुरू हुई है, शनि की महादशा खत्म हुई है और बुध उनके लिए खराब ग्रह है, क्योंकि वो कंबस्ट है और साथ ही 6वें भाव का स्वामी भी है। 6वें भाव के स्वामी होने की वजह से ऋण रोग शत्रु में वृद्धि होगी। तो अभी आप देखिए, कोरोना में एक बीमारी की वजह से, क्योंकि रोग का स्थान है, रोग की वजह से सारी विश्व में बहुत सारे उसके शत्रु पैदा हो गए हैं। बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो कि चीन से शत्रुता रखते हैं, मन में चीन के प्रति उनके लिए काफ़ी विद्वेष आ गया है। तो ये ज्योतिष के
महादशाओं का प्रभाव है दोस्तों। और ये जो चीन की महादशा है बुध की, ये चीन को कई टुकड़ों में तोड़ देगी। ये आप देखेंगे 2030 तक का समय चीन को कई टुकड़ों में टूटने पर विवश कर देगा। फिलहाल की स्थिति में भी चीन जो है 17 अगस्त से, ये टाइम आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 17 अगस्त 2020 से 5 दिसंबर 2020, ये जो समय है इसमें चीन का बुरा हाल होगा और चीन के लिए बहुत ही खतरनाक और ख़राब ये ग्रह स्थितियां रहेंगी। ये जो अवधि है दोस्तों, चीन और अमेरिका में टेंशन लगातार बढ़ता रहेगा और कभी चीन हावी होगा, कभी अमेरिका हावी होगा। मंगल की वजह से ये परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि 19 जून 2020 से जब मीन राशि में मंगल आएंगे और मीन राशि में मंगल आते ही अमेरिका के लिए कुछ खराब स्थितियां पैदा करेंगे, जो कि 19 जून से लेकर 17 अगस्त तक रहेंगी। और इस समय चीन का प्रभाव बढ़ेगा, चीन का अपर हैंड थोड़ा सा होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये डेट्स आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। 19 जून 2020 से 17 अगस्त 2020, इस समय अमेरिका डाउन होगा, चीन थोड़ा ऊपर आएगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल मेष राशि में आएंगे तो चीन डाउन होने लगेगा और अमेरिका ऊपर आने लगेगा। और 5 अक्टूबर तक ये परिस्थितियां होंगी। 17 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चीन नीचे जाएगा, अमेरिका ऊपर जाएगा। अमेरिका प्रबल होगा, चीन डाउन होगा। उसके बाद दोस्तों 5 अक्टूबर से वक्री होकर के मंगल मीन राशि में आ जाएंगे और 5 अक्टूबर से 14 नवंबर तक फिर चीन की स्थितियों में सुधार आएगा। चीन की परिस्थितियां थोड़ा बदलेंगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन ये स्थितियां ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाएंगी। अधिकतम 25 दिसंबर तक ये स्थितियां कायम रह पाएंगी। तो चीन 25 दिसंबर तक थोड़ी स्थितियों में सुधार कर पाएगा। उसके बाद पुनः चीन की परिस्थितियों में परेशानियां पैदा होंगी। तो दोस्तों ये जो समय है 2020 का, या अमेरिका और चीन में वाद प्रतिवाद, तू डाल डाल मैं पात पात की स्थितियां बना करके रखेगा और युद्ध की स्थितियां इसमें बनी रहेंगी। विशेष रूप से दोनों देशों की कुंडलियों की जब चर्चा हम करते हैं तो हमने ये पाया है कि युद्ध की परिस्थितियां 4 नवंबर तक विशेष रूप से रह सकती हैं, जून के महीने से लेकर के। और ये समय निश्चित रूप से टेंशन को बढ़ाने वाला होगा। और भारत के लिए भी दोस्तों मैं कुछ प्रेडिक्शन करना चाहता हूं, वो ये है कि जून और जुलाई का महीना, खास करके 9 जुलाई तक का जो समय है दोस्तों, ये 6 जून से 9 जुलाई, ये समय भारत के लिए काफ़ी खराब है। और इस समय में कोरोना के विषय में बहुत ही सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि इसका आउटबर्स्ट फिर से एक बार बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो उसमें हम लोगों को ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारत की जो कुंडली है, इसमें जैसा कि हम जानते हैं अभी चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है और ये अंतर जब तक रहेगा 2021 के अप्रैल तक, तब तक सरहदों पर टेंशन की स्थिति रहेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चीन की वजह से सीमा पर अभी तनाव है, कभी पाकिस्तान की वजह से रहेगा, कभी चीन की वजह से रहेगा। और विशेष रूप से 17 अगस्त से लेकर के और दिसंबर अंत तक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जनवरी अंत तक का जो समय है दोस्तों, हमारे देश के लिए तनावग्रस्त स्थितियों को निर्माण करते रहेगा। सीमा पर विवाद की स्थितियां बनी रहेंगी। भारत को ऐसे समय में कठपुतली बनने से बचना होगा। किसी भी तरह के युद्ध को अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी का पर्याय होगा भारत के लिए,
क्योंकि दोस्तों मंगल की चाल बड़ी ही विचित्र है, और ये जो मंगल की चाल है, जैसा कि हम जानते हैं, मंगल भारत की कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, और विशेष करके युद्ध की परिस्थितियां भी ये बना देता है। तो इस समय हमें सावधानी से रहना चाहिए। भारत के लिए विशेषकर 17 अगस्त से लेकर के और 14/11/2020 ये जो समय है, इस समय में युद्ध से बचें। इसके अलावा 25 दिसंबर से लेके 21 फरवरी ये जो समय है, ये जो 2 समय मैंने आपको बताए दोस्तों, 17 अगस्त से लेके 14 नवंबर, 17/8 से 14/11 और 25/12 से 21/2/2021। इस समय में निश्चित रूप से युद्ध के मामले में देश को बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन एक बात जरूर मैं बोलूँगा दोस्तों, कि आने वाले 3-4 सालों में या 5 साल आप ले लीजिए, आने वाले 5 वर्ष में चीन भी डाउन हो जाएगा, अमेरिका भी डाउन हो जाएगा, और भारत का परचम आगे लहराने वाला है। तो हम सभी को एक अच्छे सच्चे राष्ट्रभक्त होने के हैसियत से मेहनत करनी चाहिए और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कल हमारा है, कल भारतीयों का है। आपसी मतभेद बुलाकर हमें एक निष्ठ एक ध्येय देश को आगे बढ़ाने की ओर सोचना चाहिए, तरक्की की ओर सोचना चाहिए। अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो 9 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, मेहनत करें। जैसे जापान ने मेहनत करके, जापान के निवासियों ने अपने राष्ट्र को बनाया, चीन ने भी बनाया। अब हमारा वक्त है दोस्तों, हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि कल हमारा है। ये बात ज्योतिष के आधार पर मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। सन 2030 तक अमेरिका का एकाधिपत्य खत्म हो जाएगा, चीन कई टुकड़ों में टूट सकता है, और भारत शुरू के 3 देशों में निश्चित रूप से आ जाएगा, और एक कमांडिंग पोजीशन विश्व में भारत की होगी। दोस्तों यही था मेरा आज का निवेदन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। आप सभी को पुनः एक बार ये बताते हुए कि कोरोना का संकट, जैसा मैंने बताया, जून 6 से लेके जुलाई 9 इस समय बढ़ सकता है अगर लापरवाही की गई तो उसके लिए आप सावधान रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।